बैरूनी कर्जों की तंजीम नौ, श्रीलंका को $5 अरब की बचत होगी, सदर विक्रम सिंघे का बयान। रूस का तालिबान पर पाबंदियां हटाने का इंदिया। भारत में मजहबी तकरीब में भगदड़ के दौरान कम से कम 27 अफराद हलाक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। श्रीलंका के सदर का कहना है कि गैर मुल्की कर्जों की तंजीम नौ के लिए कई मुमालिक से तय पाने वाले मुआहिदों से श्रीलंका को वाजिबुल अदा कर्जों के सूद की मद में $5 अरब की बचत होगी। मंगल को सदर रानिल विक्रमसिंघा ने पार्लियामेंट को बताया कि ये रकम श्रीलंका के गैर मुल्की ज़खायर को बढ़ाने और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सदर ने कहा कि तंजीम नौ के ये मुआहदे चीन समेत दीगर कर्ज देहंदगान मुमालिक के साथ 15 माह तक जारी रहने वाली बातचीत के बाद तय हुए हैं। सितंबर 2022 में श्रीलंका के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर सबसे निचली सतह पर पहुंच गए थे, जिसके बाद श्रीलंका अपने गैर मुल्की कर्जों को डिफॉल्ट करने पर मजबूर हो गया था। श्रीलंका को तवक्को है कि बैरूनी कर्जों की तंजीम नौ का अमल मुकम्मल होने के बाद उसके बैरूनी कर्जों का बोझ लगभग $17 अरब कम हो जाएगा। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान पर आयद पाबंदियां हटाने का इंदिया दिया है। ये इंदिया अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर वसीली निबेंजा ने एक ऐसे वक्त दिया है जब अफगान तालिबान हुकाम ने दोहा में आलमी बिरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की है। रूस समेत अफगानिस्तान के लिए कई मुमालिक के सिफारती नुमाइंदे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में दोहा में होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कतर में जमा हुए थे, जिसमें तालिबान ने अपने खिलाफ पाबंदियां हटाने पर जोर दिया था। रूस के सफीर ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के डिफेक्टो हुक्मरान हैं और उनके बकौल हम मुसलसल कह रहे हैं कि इस हकीकत को तस्लीम करना होगा, चाहे हम पसंद करें या ना करें। अब वो एक मुल्क चला रहे हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तालिबान की तरफ से 2021 में काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद से किसी भी मुल्क ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत कई मुमालिक की तरह रूस ने भी तालिबान पर पाबंदियां बरकरार रखी हुई हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज को रोकने की कोशिशों पर उनके खिलाफ मुकदमे से इस्तिस्ना हासिल करने की अपील पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अमेरिकी सदूर के खिलाफ उन इकदामात की वजह से फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो उनके आईनी दायरे कार में आते हैं। इस तारीखी फैसले में पहली बार सदारती इस्तिस्ना को तस्लीम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने अमेरिका की एक निचली अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें जो बाइडेन के 2020 के इंतखाबात में जीत को रोकने के इल्जामात के जवाब में ट्रंप के सदारती इस्तिस्ना के दावे को मुस्तरद कर दिया गया था। उधर सदर जो बाइडेन ने मुतनब्बे किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें साबिक सदूर को इस्तगासा से वसी इस्तिस्ना दिया गया है, इसके बाद अगर ट्रंप नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में जीत कर तो उनको ये हौसला अफजाई मिल जाएगी कि वो जो चाहें वो करें। इसराइल ने गजा के जनूब में वाक़े खान यूनिस समेत एक वसी इलाके से फलस्तीनियों के इनखला का हुक्म दिया है, जिसके बाद गजा के दूसरे बड़े शहर में एक बार फिर जमीनी ऑपरेशन का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमास के अस्करियत पसंदों की खान यूनिस में मुनज़्ज़म होने की इतलात हैं, जिसकी बिना पर गजा के दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले खान यूनिस में इसराइली फोर्सेज की कार्रवाई की वजह से शहर का बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन रफा में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई की वजह से ज्यादातर शहरी खान यूनिस वापस आ गए थे। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर होने वाले हमले में 1200 अफराद हलाक हुए थे। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक गजा में 37,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में एक मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ में कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि ये वाक़या दारुल-हुकूमत दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस शहर के गांव में पेश आया है। इस वाक़ये में मजीद लोगों की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक मकामी अस्पताल के मुताबिक मरने वालों में 25 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।